कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब धरती पर न कोई शहर थे न राजपथ, केवल आकाश में चमकते तारे थे जो अपनी धुन से ब्रह्मांड का गीत गा रहे थे। ऐसे ही एक युग में भटक रहा था एक युवा राजकुमार विश्वामित्र। राज सिंहासन त्याग कर वह बनना चाहता था ऋषि। उसके भीतर ज्वाला थी, जिद थी, सत्य की खोज की। अंधेरी रात और उसके बीच एक दिव्य प्रकाश। उस प्रकाश के नीचे था एक प्राचीन वृक्ष और वहां मिली एक रहस्यमयी पुस्तक, वेद। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी, यह तो ब्रह्मांड का रहस्य था। जब उसने पहली बार पढ़ा ओम तत्सत, तो उसे अनुभव हुआ, यही सत्य है, यही अनंत है। और उसी पल विश्वामित्र ने समझ लिया, जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जहां हर कदम धर्म का पाठ पढ़ाता है। दोस्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है सनातन धर्म की शुरुआत। स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक साहसिक यात्रा में, सनातन धर्म शाश्वत यात्रा का परिचय। आज हम गोता लगाएंगे समय की धारा में, खोजेंगे इसके मूल सिद्धांतों को, जहां तथ्य, चमत्कार और अमर कथाएं आपका मन मोह लेंगी। क्या आप तैयार हैं? आइए चलें इस शाश्वत यात्रा पर। सनातन धर्म क्या है? सनातन, यह शब्द सुनते ही मन में एक अनंत नदी की छवि उभरती है जो कभी सूखती नहीं, कभी थमती नहीं। संस्कृत में सनातन का अर्थ है अनादि, शाश्वत। और धर्म का मतलब सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन का नियम, कर्तव्य, नैतिकता और ब्रह्मांड की धड़कन। यह दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित धर्म है। इसकी जड़ें हजारों वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं। वहां की खुदाई में मिले योग मुद्रा वाले पाषाण और शिवलिंग आज भी रहस्य और चमत्कार से भरे लगते हैं। क्या आप जानते हैं, सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं, कोई एक किताब नहीं, यह एक जीवन पद्धति है। और यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप से निकलकर आज यह दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों को प्रेरित करता है। भारत की 80% जनता आज भी इसे जीती है। लेकिन रोचक बात यह है कि हिंदू धर्म नाम सनातन धर्म का असली नाम नहीं। फारसी यात्रियों ने सिंधु नदी के पार रहने वालों को हिंदू कहा। फिर ब्रिटिश लेखकों ने 19वीं सदी में इसे हिंदुइज्म कह डाला। मगर सनातन धर्म के अनुयायी इसे वैदिक धर्म मानते हैं क्योंकि इसकी नींव वेद है। ये वेद 1500 ईसा पूर्व से भी पहले रचे गए। यह केवल मंत्र नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ध्वनियों का संग्रह है, जिन्हें श्रुति यानी सुना हुआ कहा गया। आज क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि ब्रह्मांड ऊर्जा की तरंगों से बना है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों को स्वीकार करता है। यह है सहिष्णुता का चमत्कार, जहां सत्य एक ही नहीं बल्कि अनगिनत रूपों में चमकता है। कल्पना कीजिए, एक राजा भरत की। वह युद्ध हार गया, सब कुछ खो बैठा। निराश होकर जंगल में एक साधु से मिला। साधु ने कहा, तेरा राज्य मिट गया पर तेरा धर्म कभी नहीं मिटेगा। तब भरत ने जाना, सनातन धर्म किसी राज्य का नाम नहीं, यह तो आत्मा का राज है। सनातन धर्म की कथा आरंभ होती है लगभग 3300 ईसा पूर्व से। सिंधु घाटी के लोग योग करते थे, अग्नि पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिले बैल की मूर्तियां और स्वास्तिक के चिन्ह यह बताते हैं कि यह सभ्यता शांतिप्रिय और आध्यात्मिक थी। फिर आया वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ, इसमें 10,000 से अधिक मंत्र हैं। सूर्य, अग्नि, इंद्र की स्तुतियां। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने इसे मानवता की पहली दार्शनिक पुस्तक कहा। उसके बाद उपनिषद काल 800 से 200 ईसा पूर्व, जब ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की खोज की। फिर महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण गीता का उपदेशक। गुप्त युग 320 से 550 ईस्वी, भारत का स्वर्ण युग, शिव और विष्णु की भक्ति चरम पर। फिर मध्यकाल, भक्ति आंदोलन। तुलसीदास, सूरदास, कबीर जैसे संतों ने भक्ति की ज्योति जलाकर धर्म को जन जन तक पहुंचाया। आधुनिक शोध भी इसे प्रमाणित करते हैं। कार्बन डेटिंग से वेदों की उम्र 3500 वर्ष पुरानी पाई गई। और क्या आप जानते हैं, नासा के वैज्ञानिकों ने वेदों में वर्णित विमान के सिद्धांतों को
आधुनिक एरोडायनामिक्स से मेल खाते पाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। अर्जुन निराश होकर धनुष रख देता है। मैं अपने ही भाई बंधुओं पर बाण कैसे चला सकता हूं? और तभी कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। यह केवल युद्ध की बात नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। सनातन धर्म की नींव 4 स्तंभों पर टिकी है: धर्म, कर्म, संसार और मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म नैतिकता का प्रकाश। धर्म वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। महाभारत में कृष्ण कहते हैं, धर्म ही सर्वोच्च है। धर्म केवल पूजा नहीं, यह है सत्य, अहिंसा और दया। राम का वनवास इसी धर्म का प्रतीक है। उन्होंने राज सुख छोड़कर प्रजा के हित को चुना। कर्म, कार्य का फल। कर्म वह बीज है जो जीवन में फल बनकर लौटता है। गीता का संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्वांटम फिजिक्स का कॉज एंड इफेक्ट वही कर्म सिद्धांत है। और यही विचार बौद्ध और जैन धर्म तक फैला। संसार, जन्म और मृत्यु का चक्र। आत्मा अमर है, शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। यही है संसार, पुनर्जन्म का रहस्य। आज विज्ञान भी कहता है, मृत्यु के बाद भी मस्तिष्क की तरंगें कुछ समय तक जीवित रहती हैं। योग और समाधि इस चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। मोक्ष, मुक्ति का द्वार। मोक्ष का अर्थ है आत्मा और ब्रह्म का मिलन। शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ध्यान और साधना के माध्यम से यही मुक्ति संभव है। रामकृष्ण परमहंस ने जीते जी मोक्ष का अनुभव किया। गौतम बुद्ध, जिन्होंने सनातन धर्म की ही गहराई से प्रेरणा लेकर मोक्ष की खोज की और बौद्ध धर्म की स्थापना की। सनातन धर्म का साहित्य असीम है। इसे 2 भागों में बांटा गया: श्रुति, सुना हुआ, और स्मृति, याद रखा गया। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 108 उपनिषद, जिनमें से 10 प्रमुख। भगवद गीता 700 श्लोक, रामायण 24,000 श्लोक, महाभारत 100,000 श्लोकों का महासागर। आज गीता का अनुवाद 100 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। अमेरिका के शोध बताते हैं कि गीता पढ़ने से तनाव और अवसाद कम होते हैं। कृष्ण और अर्जुन का संवाद युद्ध भूमि में, लेकिन वह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के द्वंद्व का युद्ध था। आज पूरी दुनिया योग कर रही है। ओम की ध्वनि विश्व भर में गूंज रही है। सनातन धर्म का संदेश है, पृथ्वी माता है। हिंदू त्योहार जल, वृक्ष और प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हैं। वेदांत और क्वांटम फिजिक्स का मेल आज वैज्ञानिकों को भी चमत्कृत कर रहा है। स्टीफन हॉकिंग ने भी इसे सराहा। न्यूयॉर्क की एक युवती तनाव, अकेलापन से पीड़ित थी। एक दिन उसने गीता पढ़ी और धीरे धीरे जीवन की उलझनें सुलझने लगीं। यह है सनातन धर्म का आधुनिक चमत्कार। दोस्तों, सनातन धर्म केवल धर्म नहीं, बल्कि एक शाश्वत यात्रा है। विश्वामित्र से लेकर अर्जुन तक और अब आप तक, हर दिन, हर क्षण यह हमें एक पाठ सिखाता है। एक सत्य बोलकर, एक शुभ कर्म करके हम भी इस यात्रा के यात्री बन जाते हैं। तो आओ मिलकर कहें, ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, अपने सनातन धर्म को बढ़ावा देने एवं जनजागृति करने हेतु इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिचित को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।